माता के जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा। भारत माता के भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, भारत माता के अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे। आज 3 कार्यक्रम था हमारी नज़र में। सबसे पहले आपके सभी श्रोताओं को मैं तुलसी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी लोगों से अपील करता हूं कि ये संता बनता का देश नहीं है। देश को जोकर बनाने से बेहतर अपने बच्चे को नायक महानायक बनाइए। हमारे देश में आदर्श महापुरुषों की कोई कमी नहीं है। उनके कैरेक्टर और उनके आदर्श पर चलते हुए अपने बच्चे में संस्कार दीजिए। आज राष्ट्र निर्माण के राष्ट्रवादी महानायक भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के संस्थापक रहे श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU जिसको बोलते, उनके संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती थी। बड़ा ही गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन रहा है। आज के दिन का क्या महत्व है शब्दों से इसका बयान करना मुश्किल है। और इन तीनों चीज पर, तुलसी मैया के बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के बारे में और पंडित मदन मोहन मालवीय के जीवन के बारे में बोलना सूर्य को दिए दिखाने के बराबर है। तो आज जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका आज जन्मदिन उत्सव भी मनाया गया है। जी जी, निश्चित बड़े ही गौरव की बात है कि अटल जी ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने सत्ता को कभी साधन नहीं समझे, नहीं साधी समझे। सत्ता उनके नजर में सिर्फ एक ऐसा साधन था जो राष्ट्र निर्माण के लिए समाज के दबे कुचले लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए उपयोग करने की आवश्यकता थी। क्योंकि भाजपा का मानना है कि जो मैले कुचले फटे पुराने कपड़े पहने हैं वही हमारे नारायण है और उनकी सेवा ही हमारा धर्म है। अंत्योदय, अन्नपूर्णा, समाज के सबसे निचले स्तर के लोगों को मुख्य धारा में लाना भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। देश को परम वैभव पर ले जाना भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। और इसके पुरोधा, हम सबके पुरोधा परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जयंती हो तो गौरव और इतिहास माने एकदम बहुत ही उत्साह की बात है। बड़े हर्षोल्लास से लोग आज उनकी जयंती को मनाए। आज के दिन में स्वच्छता अभियान का भी जो है कार्यकर्ता लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है स्वच्छता अभियान आज स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम था, बोखरा में भी चलाया गया है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम था और कुछ लोग जो है सो गरीब जो दबे कुचले हैं उनको लोग सम्मानित भी किए हैं। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किए हैं। लोग आज के दिन में दान पुण्य किए हैं। जिसकी जितनी अपनी शक्ति है उसके हिसाब से लोगों ने अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर अपने अपने खुशी का लोग इजहार किए हैं। सर, आपने कहा कि आज सुशासन दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा है, लेकिन बिहार में जो सुशासन की सरकार के नाम से प्रचलित थे नीतीश बाबू, उनके इस महागठबंधन के सरकार में जो सुशासन के नाम से फेमस थे NDA में, और वही नीतीश बाबू का सुशासन की सरकार में जो है यहाँ तो आम नागरिक क्या पुलिस प्रशासन भी सुरक्षित नहीं है। जिस शराबबंदी को लेकर के पूरा ढोंग रचा जा रहा है, वही शराबबंदी और शराब माफिया जो है पुलिस प्रशासन पे भी हमला नहीं जान से मार देता है पुलिस प्रशासन को भी। देखिए, नीतीश कुमार का जो सुशासन का स्वांग था ना 2013 में ही समाप्त हो गया था, जब उनको मोदी फोबिया हो गया था। जैसे डायबिटीज बीमारी होती है, कैंसर की बीमारी होती है, उसी प्रकार नीतीश कुमार को मोदी फोबिया उसी प्रकार का एक बीमारी हो गया है। जिसके बाद सत्ता के लोलुपता में वो इस कदर हावी हो चुके हैं जो किसी भी प्रकार के अपराध से वो समझौता करने को तैयार है। बिहार में शराबबंदी नहीं है। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल, यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल, शराब माफिया के चंदा से ही ये दोनों ही पार्टी चलती है। और यूं कहिए कि माफिया और शराब के जो काला तस्करी करने वाले लोग हैं उन्हीं के पैसों से आज बिहार का सत्ता को संचालन किया जा रहा है। तो नीतीश कुमार से आप सुशासन की उम्मीद करते हैं और जहां अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महापुरुष का जयंती हो
और उस नाम के साथ ऐसे अवसरवादी पलटू का चर्चा करना भी पाप है, शर्मसार करने वाली बात है। कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। अच्छा, बिहार में अब बराबर देखने को मिलता है कि बाहुबली बन करके जो है जितने भी हैं बड़ा बड़ा नेता लोग, वो गरीब को जो है जहां तक कुचलने का प्रयास करते हैं और उनका हक भी मारने का प्रयास करते हैं। जैसे बाहुबली बनकर बीघा कट्ठा जैसे 5 बीघा जोत रहा है सरकार का जमीन, और गरीब लाचार व्यक्ति को अभी तक प्राप्त नहीं है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सरकार को जब गुंडों की सहायता से चलाया जा रहा हो, जी जब सत्ते के स्टीयरिंग पर बैठे लोग जी गुंडा के आभारी हो, माफिया के ऋणी हो, जी या गलत लोगों का आभारी हो, तो उससे आप सुशासन की उम्मीद क्या कर सकते हैं? और नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। जी यूं तो भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना का कभी विरोध नहीं की, लेकिन समय का मांग देखिए, नीतीश कुमार जातीय जनगणना के नाम पर बिहार को उन्माद और हिंसा फैलाने की फिराक में थे। जिस नीतीश कुमार को बिहार में गरीब को गिनना था, मजबूर को गिनना था, पीड़ित को गिनना था, शोषित को गिनना था, बिहार में जो अपराध का पैराग्राफ बढ़ रहा है उसको रोकना था, लेकिन नीतीश कुमार जो है जातीय जनगणना में व्यस्त हो गए। अरे किस जाति में कितने गरीब हैं? नीतीश कुमार जी एक गिन लेते तो गरीब का भला हो जाता। लेकिन गरीब का भला करना, गरीब का कल्याण करना इनका कोई मोटो नहीं है। बस इनको सत्ता में बने रहना है। 33 वर्षों से चचा भतीजा की जो पार्टी है बिहार को बर्बाद कर दिया। बिहार को पुनः जंगल राज 2 मिला है। जो नीतीश कुमार के बारे में हमारे भाई साहब कह रहे थे कि जो नीतीश कुमार जंगल राज का नारा देकर 2005 में बिहार के सत्ता पर काबिज हुए थे, वो नीतीश कुमार पूरा श्रम लिहाज को त्याग कर 2013 में जंगल राज के पुरोधा, माफियाओं के सरदार, जातिवाद के संरक्षक, स्वार्थ के प्रकाष्ठा, बिहार के धृतराष्ट्र लालू यादव के साथ समझौता किए। और नीतीश कुमार लालू यादव को गलत, आक्रांता, चोर जो भी उपाधि दिए हो, तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का तुलना मैं क्या करूं, नीतीश कुमार के क्षेत्र के बारे में क्या बयान करूं। जो कल तक आपको गलत बता रहे थे आज खुद वहीं खड़े हैं, तो नीतीश कुमार का खुद का चरित्र के बारे में कहना मुश्किल है। तो बिहार का जो दशा है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, 2024 2025 में जनता ने मन बना लिया है कि बिहार को ठगने वाला ये चचा भतीजा का जो सरकार है इसको बिहार मुक्त कर देना है। आप 3 राज्यों का चुनाव परिणाम देख लीजिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, कि लोगों ने जातीय गिनने वालों को नहीं, अमीर और गरीब के बीच भेद बताने वाले को अपना समर्थन दिया है। चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कहा कि वर्तमान में जात की 2 ही परिभाषा है, एक अमीर और एक गरीब। तो इस बात का लोगों ने समर्थन किया और 24-25 के चुनाव परिणाम में आपको ये लोग देखने को मिलेगा कि बिहार के 24 के लोकसभा में 40 का 40 लोकसभा सीट एनडीए के खाते में जाएगा और 2025 के विधानसभा चुनाव में 243 में से 180 से प्लस सीट भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगियों के खाते में जाएगा।